भाई सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, कभी कभी वो पूरी जिंदगी का सहारा बन जाता है। घर तो ईंट और पत्थरों से बनता है, पर असली घर भाईचारे और विश्वास से खड़ा होता है। कभी सोचा है, त्याग और प्यार से पाला गया छोटा भाई एक दिन सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। आज की कहानी भी है एक ऐसे ही छोटे भाई आदित्य की कहानी, जो अपने बड़े भाई मोहन को गृह प्रवेश पर बुलाता है। भैया, अगले हफ्ते गृह प्रवेश है, रविवार को। आप सबको आना ही पड़ेगा। गाड़ी मैं भेज दूंगा। मोबाइल पर छोटे भाई आदित्य की आवाज़ थी। किसी नए किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हो क्या? बड़े भाई मोहन ने सहजता से पूछा। नहीं भैया, यह घर हमारा अपना है, किराए का नहीं। मोहन कुछ क्षण चुप रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, अपना घर। आदित्य ने हल्के से कहा, हाँ भैया, और कॉल काट दी। मोहन के मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अपना घर। मोहन और आदित्य में उम्र का फासला 12 साल का था। माता पिता की अचानक बीमारी से मौत के बाद 7 साल के आदित्य की परवरिश की जिम्मेवारी मोहन पर आ गई। मोहन ने नौकरी करते करते जल्दी शादी कर ली, ताकि कोई घर में छोटे की देखभाल कर सके। मोहन सरकारी दफ्तर में छोटे कर्मचारी थे। तनख्वाह का बड़ा हिस्सा किराए और आदित्य की पढ़ाई में चला जाता। इसलिए अपनी शादी के बाद कई वर्षों तक बच्चों का सोच भी नहीं सके। पत्नी अक्सर हंसते हुए कह देती, हमारे बच्चे अभी इंतजार कर लेंगे, पहले छोटे को बड़ा कर लो। समय बीता, आदित्य पढ़ाई पूरी करके बड़ी कंपनी में नौकरी पा गया। शादी भी हो गई और फिर जगह की कमी के कारण अलग किराए पर रहने लगा। उधर मोहन के भी 2 बच्चे हुए, बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा। जब मोहन ने अपनी पत्नी को यह खबर सुनाई कि आदित्य ने अपना मकान खरीद लिया है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, हमने अपने बच्चों को कभी महंगे कपड़े नहीं दिलाए, अपनी थाली से सब्जी निकालकर छोटे को खिलाया, लेकिन उसने हमें बताया तक नहीं। अपना घर बना लिया और हम अनजान रहे। दुख मकान का नहीं है, इस दूरी का है। रविवार को जब आदित्य की भेजी गाड़ी मोहन को नए घर के सामने उतार गई, तो मोहन स्तब्ध रह गया। विशाल घर, खूबसूरत रंग, भीतर हर सुविधा। 2 बिल्कुल एक जैसे हिस्से बनवाए गए थे। मोहन के दिल में कसक उठी। छोटे ने अपने बच्चों के लिए भी पहले ही सोच लिया, और मैं बेटी की शादी के लिए लाख 2 लाख भी नहीं जोड़ पाया। आंखें झलक पड़ी, मगर उन्होंने चुपके से आंसू पोंछ लिए। उसी समय पुजारी जी ने आवाज लगाई, गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त हो रहा है। घर के मालिक यज्ञ कुंड के पास आकर बैठे। आसपास खड़े दोस्तों ने आदित्य को आगे बढ़ाया, मगर आदित्य हंसकर बोला, पंडित जी, इस घर का मालिक मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई मोहन भी हैं। आज मैं जहाँ हूँ, यह सब उनकी मेहनत का और त्याग का नतीजा है। ये घर 2 हिस्सों में बटा है, एक उनका और एक मेरा। आदित्य ने मोहन को पकड़कर यज्ञ कुंड के पास बिठाया, फिर कान में धीरे से कहा, भैया, अपनी बेटी की शादी की चिंता छोड़ दो। वह हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। जैसे आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वैसे ही अब मैं आपके बच्चों के साथ खड़ा हूँ। यज्ञ की अग्नि से धुआं लगभग नहीं उठ रहा था, पर मोहन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह आंसू दुख के नहीं, गर्व और कृतज्ञता के थे। मोहन सोच रहा था, भाई तो बहुत मिलते हैं इस दुनिया में, पर आदित्य जैसे छोटे भाई विरले ही होते हैं। ऐसे भाई बड़े भाई का जीवन भर का सहारा बनते हैं। त्याग से जन्मा रिश्ता जिंदगी भर का सहारा बन जाता है। यही है असली गृह प्रवेश, जहाँ घर की नींव ईंटों पर नहीं, रिश्तों पर टिकी हो।